नमस्कार दोस्तों, मैं हरन आपका इंडिया एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिंदी का आपके लिए पूरा सिलेबस करा रहे हैं और हिंदी में हम आपके लिए 500 वन वर्ड्स करा रहे हैं, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं आपके हिंदी के। इससे पहले इस पर 3 वीडियो बन चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखे जाके देख लीजिए, आपके लिए हिंदी के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, तो वो भी जाके देख लीजिए। आपके लिए नया हिंदी का प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए, को लेट ना करते हुए हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट में हम प्रत्येक तक कर चुके थे, आज उससे हम आगे देखेंगे। जानने की इच्छा, उसके लिए आपका एक शब्द है जिज्ञासा। जानने को इच्छुक या इच्छा वाला, उसे कहते हैं हम जिज्ञासु। अगला है हमारा, जिसे प्यास लगी हो, उसे कहते हैं पिपासु या प्यासा। इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में एक ऑप्शन दिया होगा, उसे आपको टिक करना होगा, दोनों एक साथ में कभी नहीं आएंगे। जो मीठा बोलता हो उसे कहते हैं मधुरभाषी। अगला आपका, जो देर तक स्मरण के योग्य हो उसे कहते हैं चिर स्मरणीय। समाज से संबंध रखने वाला सामाजिक। केवल फल खाकर रहने वाला फलाहारी। जो साग सब्जी खाए उसे कहते हैं शाकाहारी। ये भी आपका अच्छा वर्ड है। जो शासन हेतु नियमों का समूह, उसे कहते हैं संविधान। संविधान नियमों का समूह है, ये आप जानते ही हैं, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जो चांदी जैसा सफ़ेद हो उसे कहते हैं फरुहला। चलिए, अगला है आपका, सोने जैसे रंग वाला, उसे कहते हैं सुनहला। 10 वर्षों का समूह, दशक, इंपॉर्टेंट है आपका। और ये इंग्लिश के जो वन वर्ड्स रहते हैं उसमें भी पूछा जाता है। 100 वर्षों का समूह, उसे कहते हैं हम शताब्दी। जिसके होश ठिकाने ना हो उसे कहते हैं हम मदहोश। लेने की इच्छा, लिप्सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। जीभ बहुत बातें बनाए उसे कहते हैं बातूनी। जो बहुत बातें बताएं उसे कहते हैं बातूनी। जो नाप तोलकर खर्च करे उसे कहते हैं मितव्ययी। इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। व्याकरण जानने वाला व्याकरण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जिसे तनिक भी लज्जा ना हो, निर्लज्ज। शिव का उपासक शैव कहलाता है। विष्णु का उपासक वैष्णव कहलाता है। और शक्ति का उपासक शाक्त उसे कहते हैं। और जो तत्व सदा रहे उसे शाश्वत कहते हैं। ये आपके सभी इंपॉर्टेंट है, एक बार इन्हें देख सकते हैं, ये आपको ऐसे ही याद रहेंगे। जो जिनके मत को माने उसे हम जैनी कहते हैं। जो बुद्धि के मत को माने उसे हम बौद्ध कहते हैं। विनोबा के मत को मानने वाला सर्वोदयी। सर्वोदय आंदोलन विनोबा भावे ने चला, ये आप जानते होंगे। जो बात साफ साफ करे उसे स्पष्टवादी कहते हैं। अगला है हमारा, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जो कठिनाई से साधा जाए दुसाध्य। अगला है आपका, जो सुगमता से साधा जाए सुसाध्य। जो आसानी से मिल जाए सुलभ। और जो कठिनाई से मिले उसे कहते हैं दुर्लभ। दोनों एक साथ हैं आपके और दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। अगला आपका, जिसका जवाब ना हो उसे कहते हैं लाजवाब। जिसका इलाज ना हो उसे कहते हैं लाइलाज। ये भी आपके इंपॉर्टेंट है दोनों। जो हर काम देर से करते उसे कहते हैं दीर्घसूत्री। जो हर काम देर से करे उसे कहते हैं दीर्घसूत्री। अगला है हमारा, जो किसी काम की जिम्मेदारी ले उसे कहते हैं जवाबदेह। अगला है आपका, हाथ की लिखी पुस्तक या मसौदा उसे कहते हैं पांडुलिपि। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। पूर्वी देशों से संबंध रखने वाला पूर्वीय। जो तरह तरह के रूप बना सके उसे हम बहरूपिया कहते हैं। कम बोलने वाला
मितभाषी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी की ओर से बोले उसे हम प्रवक्ता कहते हैं। दो बातों या कामों में से एक, उसे वैकल्पिक कहते हैं। गिरने से कुछ ही बची इमारत, उसे ध्वंसावशेष कहते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसूता कहते हैं इसे, ये आपका अच्छा शब्द है। वीरों द्वारा भोगी जाने वाली वीर भोग्या। अगला आपका, जिसके गर्भ में रत्न हो, रत्नगर्भा, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये शब्द। जो सबको समान रूप से देखे उसे समदर्शी कहते हैं। जो सब जगह व्याप्त हो उसे सर्वव्यापक कहते हैं। जो रोग एक से दूसरे को हो उसे संक्रामक कहते हैं। इस समय कोरोना आपका संक्रामक बीमारी है। जो बार बार जन्म ले उसे द्विज कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया कई बार एग्जाम में आपके। पिता से प्राप्त संपत्ति आदि, इसे पैतृक कहते हैं। जो अपनी इच्छा से सेवा करे उसे स्वयंसेवक कहते हैं। गोद ली संतान, इसे दत्तक कहते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। भूगोल से संबंध रखने वाला, इसे भौगोलिक कहते हैं। पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव कहलाता है। साधारण लोगों में कही जाने वाली बात किंवदंती होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। किसी कलाकार की कलापूर्ण रचना कलाकृति। लोगों में परंपरा से चली आई कथा, इसे दंत कथा कहते हैं। दंत कथा किंवदंती में आप देख सकते हैं क्या अंतर है। जिसका नाश अवश्य भावी हो उसे नश्वर कहते हैं। जो पुराणों से संबंध रखता हो उसे पौराणिक कहते हैं। जो वेदों से संबंध रखता हो उसे वैदिक कहते हैं। जिसका जन्म पसीने से उसे स्वेदज कहते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जेर से उत्पन्न होने वाला जरायुज होता है। विमान चलाने वाला वैमानिक होता है। अगला आपका, सबके साथ मिलकर गाया जाने वाला गान सहगान होता है, ये भी आपका अच्छा शब्द है। जो सब कालों में एक समान हो उसे सार्वकालिक कहते हैं। संपूर्ण लोक में हो उसे सार्वलौकिक कहते हैं। जिसका उदाहरण दिया हो उसे उदाहृत कहते हैं। अगला आपका, जिसका उद्धरण दिया गया हो उसे उद्धृत कहते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जिस स्त्री के संतान ना होती हो उसे बांझ कहते हैं। शिव के गढ़ पिरामत कहते हैं इसे हम। शिव के धनुष को पिनाक कहते हैं। जहाँ शिव का निवास है उसे हम कैलाश कहते हैं। कैलाश पर्वत पर शिव का निवास है। इंद्र का सारथी मातली कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। इंद्र का घोड़ा उच्चैश्रवा कहलाता है आपका। इंद्र का पुत्र जयंत कहलाता है। इंद्र का बाघ नंदन कहलाता है। और इंद्र का हाथी ऐरावत कहलाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ऐरावत। ईश्वर या स्वर्ग का खजांची कुबेर कहलाता है आपका। मध्य रात्रि का समय निशीथ कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लताओं से आच्छादित रमणीय स्थान निकुंज कहलाता है आपका। सीपी, बांसी, सूकरी, करी, धरी और नरसल से बनी माला वैजंती माला कहलाती है आपकी। मरने के करीब मुमूर्षु या मरणासन कहलाता है आपका। चलिए अगला है आपका, पर्वत के नीचे की समभूमि या पर्वत के नीचे की तराई भूमि जो होता है
वो उपत्यका कहलाता है। अगला है जहाँ नाटक का अभिनय किया गया है उसे रंगमंच कहते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। जिस सेना में हाथी, घोड़े, रथी और पैदल हो उसे चतुरंगणी सेना कहते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट शब्द है। जो काम कठिन हो वो दुष्कर कहलाता है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। दिन में होने वाला दैनिक, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ। इन दोनों में छात्र बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, इसलिए दोनों एक साथ में रखे गए हैं, देख लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए और दोनों ऑप्शन आपके दिए जाते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, उस हिसाब से आपको ऑप्शन टिक करना है। तो किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है और किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। चलिए अगला है आपका, जिसका रूप अच्छा हो उसे सुरूप कहते हैं। अच्छा बोलने वाला वाग्मी या सुवक्ता कहलाता है। बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गामी कहलाता है। जिसका आचरण अच्छा हो उसे हम सदाचारी कहते हैं और जिसका आचरण अच्छा नहीं हो यानी जिसका आचरण बुरा हो उसे हम दुराचारी कहते हैं। जैसे सदाचारी दुराचारी दोनों एक साथ रखे गए हैं, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। ऐसे शब्द हैं जो एक मिलते जुलते हैं वो एक साथ रखे गए हैं, या एकदम अपोजिट है वो भी एक साथ रखे गए हैं। जो दया में हो उसे हम दयालु कहते हैं और जिसमें दया नहीं हो उसे हम निर्दय कहते हैं। ये देख लीजिए ताकि आपको याद होने में आसानी हो। जो प्रशंसा के योग्य हो उसे हम प्रशंसनीय कहते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है और ये भी दोनों शब्द आपके इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। जिसमें कपट ना हो निष्कपट, अच्छा शब्द है आपका ये। जिसमें कोई विकार ना होता हो उसे हम निर्विकार कहते हैं। समान समय में होने वाला समसामयिक कहलाता है आपका। जो आकाश में विचरण करे उसे हम खेचर कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया ये भी है शब्द आपका। बाह्य पहाड़ जिससे आग निकले उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। जो मोह नहीं करता उसे हम निर्मोही कहते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। जो प्रतिदिन नहाता हो उसे नित्य स्नायी कहते हैं। अगला है आपका, मोक्ष या मुक्ति की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। जो राजा या राज्य से द्रोह करे उसे हम राजद्रोही कहते हैं। किसी का पक्ष लेने वाला पक्षपाती कहलाता है और किसी की ओर से बोलने वाला प्रवक्ता कहलाता है, ये ऊपर मैंने आपके लिए बताया था। इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ कहलाता है। पाप करने के अनंतर स्वयं दंड पाना प्रायश्चित कहलाता है। जिस शब्द के दो अर्थ हों उसे हम श्लिष्ट कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अपना नाम स्वयं लिखना हस्ताक्षर कहलाता है आपका। जो सबका प्रिय हो उसे हम सर्वप्रिय कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। जो हमेशा बदलता रहे उसे हम परिवर्तनशील कहते हैं। अपना मतलब साधने वाला स्वार्थी कहलाता है, ये भी आपका अच्छा शब्द है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष उसे हम कलंक कहते हैं। सत्वगुण का उसे सात्विक कहते हैं। रजोगुण का राजसिक कहते हैं। तमोगुण का तामसिक कहते हैं। तो ये देखिए सत्गुण, रजगुण, तमगुण वाले को हम सात्विक, राजसिक और तामसिक कहते हैं। नीति को जानने वाला नीतिज्ञ कहलाता है। महान व्यक्तियों की मृत्यु निधन कहलाता है आपका। व्यक्तिगत आज़ादी स्वतंत्रता कहलाता है आपका। सामूहिक आज़ादी स्वाधीनता कहलाता है आपकी। जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे हम सुग्रीव कहते हैं, ये मैंने प्रैक्टिस साइड में कराया था, उसमें पूछा गया था, देख लीजिए। और यहाँ भी आपके आ गया ये शब्द। अनुचित बातों के लिए आग्रह दुराग्रह कहलाता है। ये में इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए
और आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आपके लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, 28 करा दिए सिद्धार्थ सर ने, वो जाके देख लीजिए आपके लिए। और हिंदी भी आपकी 8 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए जो आपकी तैयारी को बहुत अच्छा कराते हैं, और जीएस आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। और आपको बता दूं मैं, जीएस के टॉप 200 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के चल रहे हैं लगभग। हिस्ट्री के आपके 300 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, और आपके इकॉनमी के आपके 200 क्वेश्चन की सीरीज चल रही, वो भी आपकी। और आपके लिए हिस्ट्री के भी 300 चल रहा है, वो आपके लिए बता दिया। और चल रहा है ज्योग्राफी के आपके 200 क्वेश्चन सीरीज चल रही। तो इस तरह से आपकी हर सब्जेक्ट की अलग भी 200 क्वेश्चन की सीरीज चल रही, जो आपकी तैयारी को बहुत अच्छा कराते हैं। उसके सामने आपको कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है, क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट दोनों आपको दिया जाता है, जिससे कि आपको लंबे समय तक आप चीज़ें याद रख सकें और बार बार आपका रिविजन हो सके। तो हमारी कोशिश है कि आपको जीएस बहुत अच्छे से करा दी जाए, जिससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जिस तरह से आते हैं तो उसी तरह की प्रैक्टिस कराई जा रही, और एग्जाम में आपको कन्फ्यूज ना हो, एकदम बहुत अच्छे से अपना पेपर कर सके। जो भी आपकी आती है जीएस और रीजनिंग, उसके भी प्रैक्टिस सेट आपको स्टार्ट कर दिए गए हैं, तो वो भी आप देखिए। और आपके लिए हिंदी तो कराई जा रही है, हिंदी का पूरा सिलेबस कराया जा रहा है। उसके बाद आपके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट जो कराए गए वो आप देखिए, और अपने आप से भी पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपको एग्जाम निकालने के लिए खुद भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जितना ज़्यादा अपने आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए